नाम हमने रखा मेडिकैप्स और हम इस कॉलेज में मेडिकल पढ़ाते नहीं हैं, तो व्हाई द नेम? आज हमारी यूनिवर्सिटी को 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इमेंस प्लेजर फील कर रहा हूँ। मेडिकैप्स के पहले हिल्स क्लब हुआ करता था, तो आपने जब इसको हिल्स क्लब की तरह एस्टैब्लिश किया 1987 में, उसकी क्या कहानी थी? आपको कैसे ये लैंड मिला? आपने क्या सोच के हिल्स क्लब चालू किया? लैंड हम परचेज करते रहे और लैंड जब परचेज हो गई तो फिर ये सोचा कि इस लैंड का क्या उपयोग किया जाए। तो हमने यहाँ पे एक क्लब की स्थापना की जिसका नाम था हिल्स क्लब, जिसमें हमने आउटसाइड के मेंबर्स भी बनाए थे, 500 मेंबर्स, और काफ़ी समय तक चला था। और जिसको संभालने के लिए एक हमें मिलिट्री के रिटायर मेजर जनरल मिल गए थे, डॉक्टर मिस्टर त्रिपाठी। वो इस क्लब को रन करते थे। 87 to 99 हमने क्लब रन किया। उसके बाद इस क्लब को हमने बंद कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग कुछ मित्र बैठे थे साथ में, चर्चा में यह आया कि ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बेस्ट जगह है। तो थॉट उस पर चालू हुआ और धीरे धीरे क्रिएट होता गया और बढ़ता गया। आज इसको 25 साल पूरे हो गए हैं। शुरू में सिर्फ 240 बच्चे थे और बहुत कम फैकल्टी थी, पर शनै शनै ये एक विस्तार रूप लेता गया और आज हम 25 साल पूरे करके 12,000 की स्ट्रेंथ हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की है और 500 से ज़्यादा फैकल्टी है। तो व्हाई द नेम? हमारी एक फैक्ट्री थी मेडिकल्स लिमिटेड पीतमपुर में, जिसमें हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बनाते थे एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द कंट्री। जब चर्चा हुई कि यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज डाला जाए तो नाम के पीछे काफ़ी चर्चाएं हुई। फिर हमने देखा कि हमारा ऑलरेडी नेम मेडिकल्स चल रहा है, उसी नाम को हमने यहाँ पे रखा और मेडिकल्स लिमिटेड ने हमको सबसे पहला 50 लाख का डोनेशन दिया था, जिससे कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसलिए इसका नाम मेडिकल्स यूनिवर्सिटी रखा गया। पहले ये मेडिकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट होता था। धीरे धीरे ये 2016 में यूनिवर्सिटी बना। ने जब 2000 में जब एक ये बिल्डिंग लगाई थी और आपको लगा था कि 2000 बच्चे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चालू करना है, 240 बच्चे, 240, डिड यू एवर एनविजन कि हम किसी दिन इतने बड़े स्ट्रेंथ पे आ जाएंगे और हम राव के कितने बड़े एरिया को कैप्चर कर लेंगे? क्या आपने सोचा था ऐसे? जब पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी इस कैंपस में, तब वास्तुशास्त्र की पूजा हुई थी। मेरे पिताजी थे। जब हवन के बाद में मैंने उनको जब आशीर्वाद उनका लेना चाहा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख के कहा था कि कुछ सालों बाद तुझे इस कैंपस में बिल्डिंग बनाने को जगह उपलब्ध नहीं होगी। वो उनका आशीर्वाद मुझे आज तक फल रहा है। आपका आप एजुकेशन के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आपका एक फार्मेसी का बैकग्राउंड है, तो आपकी एज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन में? मेरा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहा इनको स्पेस अवेलेबल करवाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाने में, एंड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या जो पढ़ाई के लिए बच्चों को जो भी इंस्ट्रूमेंट एंड कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए, इनकी उपलब्धता में मेरा पूरा सहयोग रहा है। एंड आपको क्या लगता है कि आपकी जो लीडरशिप है या आपके जो लीड करने का स्टाइल है, मैनेजमेंट का जो स्टाइल है, हाउ मच ऑफ दैट स्टाइल हैज़ इम्पैक्टेड द कल्चर एंड वैल्यू एट मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी? भाई वी आर वेरी इथिकल पीपल। फर्स्ट डे से हमने यही मैसेज दिया इस यूनिवर्सिटी में, जब पहले दिन से, कि हम इथिकल हैं और हर काम इथिकल होगा, 100% ट्रांसपेरेंट होगा, कोई डोनेशन कैपिटेशन नहीं लिया जाएगा। जबकि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था कि डोनेशन बिना कॉलेज नहीं चलेगा, आपको मैनेजमेंट सीट में डोनेशन या कैपिटेशन लेना चाहिए, परंतु मैंने फर्स्ट डे से डिनाई कर दिया था कि सिंगल रुपये भी ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बिना उसके ही चलाएंगे, मेरिट पे कॉलेज को रन करेंगे। आज के बच्चों या आज की जनरेशन की सोच बड़ी अलग होती है। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सब बात करा करते हैं, बट जब आप हमारी उम्र के थे या आज के जो बच्चों की एज के थे, तब आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा हुआ करता था? मेरी लाइफ बिल्कुल बैलेंस रही।
जितना समय यूनिवर्सिटी को देना है या अपने दूसरे काम को देना है मैं देता था। फैमिली को भी पूरा समय देता था। कभी किसी को एतराज़ नहीं रहा कि मैंने कहीं पे भी मिस किया हो किसी को भी, या किसी ने मुझे मिस किया हो। मैंने पूरा बैलेंस रखा लाइफ में। आपकी जो कहानी है, जो आप हमको बताते हैं कि आप सुबह निकल जाते थे और शाम तक रहते थे, वो आप शेयर करना चाहेंगे कि आपने कितनी मेहनत, आपकी स्ट्रगल की बहुत कहानी। हार्ड वर्क किया। जब मैं यंग था तो काफ़ी हार्ड वर्क किया। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक काम करता था और काफ़ी काम किया। उसका आज बेनिफिट हमें मिलता है। अब 25 साल हो गए तो यहाँ पे आते आते आपके हिसाब से कितना, ऑब्वियसली एरिया बड़ा हुआ है, बिल्डिंग बड़े हुए हैं, लोग और जुड़े हैं हमारे साथ, बट इन टर्म्स ऑफ अगर कल्चर की, माइंडसेट की बात करें तो आपको क्या लगता है कितना बदलाव आ गया है पिछले 25 सालों में? बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। बच्चे बहुत कैलिबर वाले और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आने लग गए हैं। बच्चों के साथ कोप अप करना बहुत मुश्किल हो गया है एंड दे आर रियल हार्ड वर्कर। हमारे टाइम में इतनी सीरियसनेस बच्चों में नहीं होती थी। अभी सीरियसनेस के साथ साथ बहुत से बच्चे उद्यमी भी हैं और ठीक है, दे लीव देयर लाइफ नाइसली। टुवर्ड्स दी एंड में ही पूछना चाहूँगी, अगर आपको आगे वाले पीढ़ी के लिए जो अब यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी को मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज डे टू डे उनको जाता है। मैं उनके साथ काफ़ी देर जब भी आता हूँ बैठता हूँ, उनको समझता हूँ, उनको अपने हिसाब से समझाता हूँ और जो बेस्ट करना है वो उनको बताता हूँ कि मेरे रहने या नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसी ही यूनिवर्सिटी चले जैसे आज तक चली है और उसमें ज़्यादा सुधार आए और टेक्निकलिटी और ज़्यादा बेहतर हो। 25 सालों के लिए, आज हम 25 साल ख़त्म करें, अगले 25 सालों के लिए आपका क्या विजन है फॉर मेडिकैप्स? मेरा विज़न मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के लिए बहुत क्लियर है अगले 25 सालों के लिए कि भैया हमको हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी बनानी है और इसका नाम काफ़ी ऊंचा करना है। हिंदुस्तान में मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी को जाना जाए। दिस इज़ व्हाट आई वांट।